शिजा का तो अब वो मुंह भी नहीं देखेगा। मैंने जो गेम प्ले किया है ना, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और उसकी बच्चियां, उनका क्या होगा? तुम पालोगी? मैं पागल नहीं हूँ जो दूसरों के बच्चों को पालती फिरूं। हारिस अपनी औलाद से कभी अलहदा नहीं होगा। कौन सी औलाद आनी? हानिया तो पता नहीं किधर गायब हो गई है। अल्लाह जाने उसे कौन उठाकर ले गया। और शिजा कभी छोटी को देने नहीं वाली। मेरी प्रॉब्लम तो सॉल्व है। रमला, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। हारिस का घर तबाह करके तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अच्छा, पहले तो आप बड़ा सपोर्ट करती थी आनी, अब क्या हो गया आपको? वो तो तुम्हारी बातों में आके मेरा दिमाग खराब हो गया था, वरना शिजा से मेरी कौन सी दुश्मनी थी। तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ जाएंगे। छोड़ दो हारिस का पीछा प्लीज। हारिस के मामले में मैं अपना माइंड मेकअप कर चुकी हूँ और इस बारे में अब मुझे कुछ डिस्कशन नहीं करना। हारिस, तुम कब आए? जब से तुम मेरी बच्चियों के बारे में जहर उगल रही थी। बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आज तुम्हारी असलियत पता चल गई, तुम्हारी मुनाफिकत पता चल गई। You're such a hypocrite, Ramla, and I'm really shocked. अगर आइंदा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओके? मम्मी प्लीज ये दूध पी लें, आप बगैर खाए पिए कैसे मेडिसिन लेंगी? नहीं शिजा, मुझे नहीं पीना, मेरा दिल नहीं कर रहा। मम्मी हौसला करके पी लें, कुछ नहीं होता। अरे कहा है ना बेटा कि मेरा दिल नहीं चाह रहा। जा ले जा इसे। मैंने कहा था हानिया को मत रखो घर में। अब ये देखो अखबार। क्यों, क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्या आफत टूट पड़ी? अम्मी, हारिस भाई ने हानिया की गुमशुदगी का इश्तिहार दिया अखबार में और खबर देने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। ये तो साथ में हानिया की तस्वीर भी दे रखी है उन्होंने। भाई खुदा का वास्ता, बच्ची को लेके कहीं बाहर ना निकल जाना, कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए घर में। अरे 1000 दफा समझाया था इसे कि सोच समझ के कदम उठाओ, मगर मेरी औलाद ने तो मेरी एक ना मानने की कसम खा रखी है। एक दूसरी दफा घर उजाड़ कर आ गई है और ये अपना घर खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही है। अम्मी आप हौसला करें, कुछ नहीं होता ऐसा वैसा। अरे क्यों नहीं कुछ होता? जब उसे ये पता चलेगा जिस बच्ची को वो पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा है वो तू बगल में दबाकर बैठी है, तो तेरा क्या हशर करेगा वो? आप फिक्र ना करें, मैं देख लूंगी सब। हिना की तरह ना किसी भूल में मत रहना। ये मर्द जब सर से उतार कर फेंकता ना तो औरत की 2 टके की इज्जत रह जाती है। तुम लोगों ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। एक तो आप हर बात में ना मुझे हिना आपस से ना मिलाया करें। पहले तो आप उनकी बड़ी तरफदारी करती थी। तो सर पकड़ कर भी तो रो रही हूँ मैं। बेवकूफ ने अपने पहले शौहर के बच्चे की खातिर अपना अच्छा खासा घर बर्बाद कर लिया। समझाओ उस बेवकूफ को, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारे। परेशान ना हो, मैं करता हूँ बात उनसे। मम्मी प्लीज परेशान ना हो, थोड़ा सा दूध पी ले। अरे शिजा तुझे कहा ना मैंने नहीं पीना। जज ले जैसे शिजा का तो अब वो मुंह भी नहीं देखेगा। मैंने जो गेम प्ले किया है ना, उसके बाद वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं पागल नहीं हूं जो दूसरों के बच्चों को पालती फिरूं। ये मैंने क्या किया? सारे जहां की सेल्फिश, झूठी और वकार लड़की के हाथों बेवकूफ बन गया। मुझे शिजा से अपना मामला फौरन क्लियर करना चाहिए। पता नहीं ये शिजा को कैसे कैसे मेरी तरफ से बदगुमान करती रही होगी। बिलाल भाई प्लीज अब मुझे आप लेक्चर मत दीजिएगा। मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने आया शिजा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हानिया वाले मसले को जरा ध्यान से सॉर्ट आउट करना, नहीं तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। शायद आप ठीक कह रहे। देखो शिजा, तुम हमेशा मुझे समझाया करती थी कि अपना घर खराब मत करें, तो फिर यही बात तुम्हें खुद क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि इंसान अपने मामले में दिमाग के बजाय दिल से सोचता है। तो फिर तुम दूसरों को मौका दो कि वो तुम्हारे लिए सोचें।
हारिस की कॉल आ रही है। अरे तो उठाओ ना, किस चीज का इंतजार कर रही हो? लेकिन कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हानिया मेरे पास है। वो फोन उठाओ तुम। हेलो। हेलो शिजा, कैसी हो? मेरी खैरियत छोड़ें और आप ये बताएं कि आपने फोन क्यों किया है। बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज इनकार मत करना। अब कौन सी जरूरी बात करनी है आपको मुझसे? कहा ना जरूरी बात है। मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एनी कैफे, या मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ठीक है, आप 1 घंटे बाद आ जाएं और मुझे घर से पिक कर लें। ओके थैंक्स, सी यू देन। देखो शिजा, हारिस भाई तुमसे मिलने आ रहे हैं तो उनकी हर बात को बहुत तहामुल से सुनना और बर्दाश्त करना। इस तरह घर खराब नहीं करते। प्लीज अब ये सारी बातें खत्म करो और एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहो। बिलाल भाई, शायद आप ठीक कह रहे हैं। बस करें जरमीना, रो रो के अपनी हालत खराब कर ली है। अरे कुछ मत पूछो भाभी, मेरा तो कलेजा जल रहा है। पता नहीं अल्लाह ने मेरी बेटियों की किस्मत इतनी ठंडी क्यों लिख दी है। अरे कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं? अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह ताला। आप जरा हौसला तो करें ना। जरमीना, दिल बड़ा करो भाई, ये तो नसीबों के फैसले होते हैं। अच्छा भाई बिलाल मियाँ कहाँ है, जरा हिना को बुलाना इधर। मामा वो किसी का भी घर आने का सुनती है ना तो कमरे में बंद होके बैठ जाती हैं। बस रहने दो बेटा, वो बेचारी भी क्या करे। लोग तरह तरह के ऊट पटांग सवालात करते होंगे उससे। अरे हिना उजड़ के दोबारा फिर आ गई है। शिजा रूठ कर आकर बैठ गई है और हीरा का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। अरे सारी परेशानियां तो मेरे लिए लिखी हुई है। मैं बेवा औरत कहाँ कहाँ पूरी उतरूं। जरमीना, परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारा भाई यहाँ पे मौजूद हूँ ना। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा। और हाँ, अगर तुम कहो तो मैं शिजा के शौहर से अभी फोन करके बात करता हूँ। अरे नहीं मामू, इसकी जरूरत नहीं है। हारिस भाई की कॉल आई थी अभी, वो आ रहे हैं शिजा को लेने। तूने मुझे बताया ही नहीं। अम्मी वो अभी 5 मिनट पहले ही फोन आया उनका। अरे भाई जरमीना, ये तो बहुत खुशी की बात है, हैं? भाई एक काम तो कर दे, मुझ पर एक एहसान और कर दे। मेरी हीरा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ। अरे रिश्तों के मामले में अब बहुत डर लगने लगा है मुझे। जरमीना, तुम फिक्र मत करो, हीरा भी तो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है ना, हैं? बस तुम परेशान मत हुआ करो। अच्छा ये आतिफ नहीं आया, कहाँ है वो? साथ ही आया था हमारे, शिजा और हीरा के पास बैठा होगा। मैं जरा मायरा से मिलके आती हूँ। जी जी। अरे अम्मी, आप क्यों आ गई? मैं तो खुद वहां चाय लेकर आ रही थी। एक जरूरी बात करनी है तुमसे बेटा। वो हिना कहाँ है? अम्मी यहाँ पे तो अपने कमरे में है, लेकिन बहुत अजीब सी हो गई हैं वो। बस गुमसुम सी बैठी रहती हैं। अरे तो पहली दफा थोड़ी हो रहा है उसके साथ ये। वो तो है, लेकिन पुप्पो भी दिन रात उनको लान तान करती रहती हैं। हाँ तो सर पे भी तो उन्होंने चढ़ा रखा था उसको। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन कौन इंसान चाहता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो? अच्छा बस, ज्यादा हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं उनके साथ। मेरी बात सुनो इधर। देखो ये तुम्हारी पुप्पी है ना, मुझे लगता है ये आतिफ पे नजरें गाड़े बैठी हैं। इशारों के नाम में तुम्हारे अब्बू से बात कर रही थी। क्या वाकई? हाँ, साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन कह रही थी कि हीरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। अब मैं तो कहती हूँ तुम कल ही आ जाओ हमारी तरफ। वो हाजन भी है ना, उन्होंने एक और बड़ी अच्छी सी लड़की बताई है। तो आप चाहती हैं कि भाई का रिश्ता जल्दी हो जाए कहीं? तो और क्या, अपनी बहन से तुम्हारे अब्बू की मोहब्बत जाग उठी ना, तो अपने बेटे को कुर्बान करने से दरेग नहीं करेंगे। अम्मी आप परेशान ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे हीरा इतनी बुरी भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ देख लें आतिफ भाई के लिए। माफ कर दो मुझे नहीं करनी उसकी शादी हीरा से। अच्छा बाबा, नहीं करिएगा। अब चलें चाय पीते हैं बैठकर। चल। आई एम सॉरी शिजा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था रमला इतने चीप मेथड्स यूज करेगी।
तो आपको मुझे बताना चाहिए था कि आपने उसे दुबई नहीं बुलाया। यार अगर मैंने उसे बुलवाना होता तो खुद अपने साथ लेके जाता। पता नहीं उसने तुमसे क्या बकवास की और तुमने उसे बिलीव कर लिया। तो इसका मतलब है कि वो मुझे टीज करने के लिए दुबई गई थी। और क्या मकसद हो सकता है शहजाद? मैं तो डैड के पास गया था। अगर यकीन नहीं आता तो डैड से पूछ लो, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। आई एम सॉरी हारिस। और कितनी स्टूपिड हो तुमने कैसे बिलीव कर लिया कि बेटियां होने की वजह से मैं तुमसे खफा हूं? यार आई एम एन एजुकेटेड गाय। तुम इतनी जहालत की एक्सपेक्टेशन मुझसे कैसे रख सकती हो? तो आपने भी तो सुबह और शाम बेटे बेटे की रट लगाई हुई थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है शहजाद कि अगर अल्लाह बेटे के बजाय मुझे बेटियां देगा तो मैं उनसे नफरत करने लगूंगा। तो फिर आप अपनी बेटी को मिलने क्यों नहीं आए? नाराज था मैं तुमसे। उस दिन तुमने मुझे और हानिया को हॉस्पिटल में देखा और हमसे पूछा तक नहीं। पता है कितनी बीमार थी वो? तो मैं भी तो आपकी दूसरी बेटी को वहां लेकर आई थी, आपने क्यों नहीं पूछा? अच्छा शहजाद, इन सब मसलों को इस वक्त छोड़ दो। तुम्हें अंदाजा नहीं है हम कितने मुश्किल में। वी आर इन डीप प्रॉब्लम। मैं मुसलसल कई रातों से सोया नहीं हूँ। आई एम टोटली स्ट्रेस्ड आउट। हानिया की वजह से? तुमने पढ़ लिया पेपर? हाँ। आई एम सो सॉरी शहजाद। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए बिल पे करने गया था काउंटर पे। वापस आया तो हानिया गायब थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने उसे कहां कहां तलाश नहीं किया। मुसलसल अजियत में रहा। इतना एम्बैरेस था कि तुमसे कांटेक्ट तक नहीं किया। आई एम सॉरी हारिस, मैंने गुस्से में आपको इन्फॉर्म ही नहीं किया। क्या? कि हानिया मेरे पास है और बिल्कुल महफूज है। What? आपा? आपा? क्या हो गया? कुछ नहीं। जैन की याद आ रही है? आपा, हिम्मत करें। इंशाल्लाह जैन हमारे पास जरूर आ जाएगा। मुझे यकीन हो गया अब ये मुझे कभी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं कहते, दिल मजबूत करें। इस तरह जिंदगी थोड़ी गुजरती है। आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। घर में बर्बाद हुआ, हाथ भी कुछ ना आया। ये सब तो किस्मत के फैसले होते हैं। अगर ये सब किस्मत में होता है तो अम्मी मुझे कसूरवार क्यों कह रही है? वो बेचारी क्या करे, बहुत परेशान है वो आपके लिए। हो सकता है इसलिए कुछ कह दिया हो, वरना इससे पहले कभी उन्होंने कुछ कहा है? किसकी बद्दुआ लग गई मुझे? अल्लाह ना करे, ऐसे नहीं कहते। चले अब आप सो जाएं, बहुत रात हो गई है। नींद तो आंखों का रास्ता ही भूल गई है। आपा क्यों परेशान हो रही हैं? अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? हानिया मिल गई? कहाँ से? तुमने बताया क्यों नहीं हारिस? थैंक गॉड के मिल गई। वरना कुछ लोगों ने तो सोच रखा था कि कभी भी नहीं मिलेगी। आनी, लेट्स गो प्लीज, वी आर गेटिंग लेट। शिजा, मैं तुमसे आके डिटेल में बात करूंगी। रमला को एयरपोर्ट छोड़ने जा रही हूँ, अपने पेरेंट्स के पास दुबई जा रही है वापस। ओके मम्मी, टेक केयर। रमला, मैंने तुमसे कहा था ना, कभी नहीं छोड़ेगा उस शिजा को। प्लीज आनी, दे कैन बोथ गो टू हेल एज फार एज आई एम कंसर्न। मैं ही पागल थी जो उन दोनों के पीछे पड़ी थी। चलो अच्छा है, तुम्हें अकल तो आई। यू फाइनली मेड अ वाइज डिसीजन। लेकिन सोचने की ये बात है कि ये हानिया कहाँ से मिली है और इतने जल्दी शिजा को कैसे मना के ले आया है? कैन यू लीव इट नाउ? अगर हारिस ने मेरी आज बातें नहीं सुनी होती ना, फिर मैं देखती शिजा कैसे घर वापस आती है। रमला, अब फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है ना? ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं तो कहती हूँ जो हुआ है तुम्हारे हक में बेहतर हुआ है। आनी, अब आप भी इस टॉपिक को खत्म कर दें। लेट्स गो। ओके। वो हारिस, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? वो किस बात पर? मैंने आपको बताया नहीं कि हानिया मेरे पास है। एक्चुअली यार
मैं तो बहुत शुक्र अदा कर रहा हूँ। इमेजिन करो अगर हानिया वाकई किडनैप हो जाती तो। अल्लाह ना करे। शिजा, नहीं तुमसे एक और रिक्वेस्ट है। वो क्या? तो मॉम और डैड को ये ना बताना कि हानिया तुम्हारे पास थी। लेकिन क्यों? यार वो इस बात का गलत मतलब ले लेंगे। I mean, वो ये ना समझें कि ये सब कुछ तुमने मुझे टीज करने के लिए किया। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी बेटी की बेहतरी के लिए किया। तो फिर उन्हें क्या बताऊं? देखो, डैड को अभी तक नहीं पता कि तुम आ गई हो। मैं उन्हें कह दूंगा कि किसी ने हानिया को मॉल से पिक कर लिया था, लेकिन उस वक्त कांटेक्ट नहीं कर सके। अब ऐड देखा तो राब्ता कर लिया। थैंक यू हारिस, थैंक यू सो मच। शिजा, मैं सोच रहा हूँ आज कितना लकी डे है। वो कैसे? तुम और हानिया जो मिल गए, और रमला भी हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। हाँ, रमला के जाने से तो मैं भी मेंटली बहुत रिलैक्स्ड हूँ। लेकिन तुम मुझसे एक और वादा करो। वो क्या? कि अब तुम मुझसे कभी नाराज नहीं होगी। और आप भी मुझसे वादा करें कि आप मुझे अधूरी बातें नहीं बताएंगे। तौबा यार, नेवर अगेन। मेरे बाप की तौबा। ओके?